लोग जो बात कहते हैं, हमने इतनी डिबेट्स की हैं वक्फ को लेकर, लेकिन आज वो उसी वक्फ को लेकर वही नेता के बयान को लेकर बात हो रही है जो लगातार ये कहते रहे कि वक्फ कानून नहीं आना चाहिए। उन्होंने अपनी बात में ही बता दिया कि वक्फ कानून क्यों आना चाहिए। अब आप धारावी की बात कर लें, चाहे मैं हिमाचल के अलग अलग इलाके संजौली की बात कर लूं, वहां भी यही बात आई कि वक्फ की जमीन थी। यहां पर भी अगर वो पूरी की पूरी बस्ती अवैध है तो वक्फ का दावा कैसे आएगा कि वो कहते वक्फ की जमीन है। हर जगह जहां पर ये हंगामा हो रहा है वहां वक्फ की एंट्री हो जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपको एक बात कहूँ, दरअसल दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं और उसके जो लोग हैं कुछ जिनका काम ही ये है, मैं आपसे फिर से दोहरा रहा हूँ कि ये जो लोग भी बातें कह रहे हैं ना, चाहे ये कह रहे हो कि कोई भी, जैसे अभी एक कोई भाई साहब कह रहे थे पैनलिस्ट कि वो आर भारत का जो स्टूडियो है इस पे क्लेम कर देंगे। मुझे ये बताइए सुचारिता, बेसिक लॉ की बात करें, बेसिक कानून जो है, क्या अगर कोई भी प्रॉपर्टी के लिए कोई भी क्लेम करने जाता है तो बिना डॉक्यूमेंट के उसके करने के लिए मना करिए। एक छोटा सा प्रश्न है, पूरे देश जानना चाहता है कि जज न्यूट्रल होना चाहिए या जज कोई कौम का होना चाहिए? जज न्यूट्रल ही रहता है भाई। न्यूट्रल भाई, अरे कौन होगा न्यूट्रल? अरे वहां अच्छा ठीक है, दानिश जी अपनी बात कर लें, आचार्य जी एक मिनट, आपके घर के अपने पिताजी होंगे या जज न्यूट्रल होगा? हाँ पिताजी है। ठीक है, आपके पिताजी है ना? अच्छा आप दोनों एक मिनट होल्ड करिए। दानिश जी, सिद्धार्थ जी, क्यों नहीं जज? अरे जज न्यूट्रल है ना, वो जज सुप्रीम कोर्ट में आपको विश्वास आवाज बंद करिए। दानिश जी बोलेंगे, दानिश जी बोलेंगे। देखिए, अब सवाल यहाँ ये है कि देखिए, ये लोग जो पैनल में जो लोग बैठे हैं ना, एक्चुअली में दरअसल वो जिम्मेदार लोग हैं और वो लोग देश को गुमराह कर रहे हैं कि भाई किसी ने भी क्लेम कर दिया तो उसकी ऐसे नहीं होती। किसी भी प्रॉपर्टी के लिए आपको प्रॉपर फॉरम में जाना पड़ता है कि ट्रिब्यूनल है, जैसे मान लो वक्फ है तो ट्रिब्यूनल में अगर आप जाएंगे तो ट्रिब्यूनल में आपको उसके बाकायदा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है बेसिक, पहले उसका वेरिफिकेशन होता है, फिर उसका जो रजिस्ट्रार है वो देखता है कि हाँ इसमें कुछ दम है। अगर मैं मान लीजिए कि मैं आपके खिलाफ या आपके किसी कुछ डॉक्यूमेंटेशन पेश कर दूंगा, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक की जाती है बाकायदा, उसके बाद अदालत उसको एंटरटेन करती है। ये सिस्टम है। अब दरअसल या तो ये सिस्टम समझना नहीं चाहते और आम जनमानस जिसको बेचारे को इसकी जानकारी नहीं है उसको भड़काने की और बरगलाने की काम भारतीय जनता पार्टी और उसकी भगिनी संस्थाएं कर रही हैं। या तो फिर मुझे ये बता दीजिए कि अदालत में कोई भी जाके किसी पे भी क्लेम कर देगा तो क्या उसका हो जाएगा? बताइए भाई, सिद्धार्थ जी जवाब दीजिए, सीधा सवाल पूछ रहे हैं वो। तो ये जो कह रहे हैं आप लोग मनमाने ढंग से, एक मिनट, आप लोग ये फैला रहे हैं कि वक्फ जहां हाथ रख देता है वो संपत्ति होती है, गलत जानकारी। बीजेपी तो बताइए भाई, में कहीं है नहीं सड़क पर, हाँ। हमको तो नहीं दिखाई दिया है। नहीं, पर वो कह रहे हैं कि प्रचार ऐसा कर रहे हैं। इनको तो कहना ही पड़ेगा, इनको सुचारिता जी, सिद्धार्थ जी जवाब, सिद्धार्थ जी जवाब, सुचारिता जी, इनको तो ऐसा कहना ही पड़ेगा। एक मिनट सिद्धार्थ जी, इनको तो ऐसा कहना ही पड़ेगा क्योंकि 200 लोग, मैं बोलूं सुचारिता जी, मेरी आवाज आ रही है सुचारिता जी? जी जी बोलिए प्लीज। जी सुचारिता जी, इनको तो ऐसा कहना ही पड़ेगा क्योंकि 200 लोग अगर देश में 8 लाख एकड़ के मालिक हों और ओवैसी जी इनके नेता उस 200 लोग में शामिल हों, इतने बड़ी प्रॉपर्टी के सरगना हों, तो टीवी पे बैठ कर झूठ नहीं बोलेंगे तो क्या करेंगे? इतना घाटा क्यों करवाएंगे? ये पहली बात। दूसरी बात, वो कह रहे हैं कि कागज नहीं दिखाने पड़ते, एक सिस्टम होता है। सिस्टम क्या है? सिस्टम यह है कि अगर वक्फ ने जाकर के कह दिया कि आपकी ये प्रॉपर्टी पर ऐसा कोई डिस्प्यूट है, आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे। ट्राइब्यूनल में कौन बैठता है? सर्वेयर जो इनकी कौम का, जो जज जो आपकी कौम का, रजिस्ट्रार जो आपकी कौम का। ऐसा ही और के साथ कर दो ना, ऐसा ही सिखों के साथ कर दो, पारसियों के साथ कर दो, जूस के साथ कर दो, हिंदियों के साथ कर दो, आप बिल्कुल कर दो। आज इस देश के अंदर सुचारिता जी, जहां पे प्रभु श्री राम पैदा हुए और राम देश के आराध्य हैं, उनके मंदिर, उनके जन्म स्थान पर मंदिर बनाने के लिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट में लड़ना पड़ा इतने साल, 400 साल की लड़ाई लड़ी, पर वक्फ वाला आके बता देगा ये सिस्टम है। ये सिस्टम में आप आइए, ट्राइब्यूनल ने कह दिया है कि ऐसा हो गया। ये सिस्टम बनाया कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टियों ने, पहली बात। और दूसरी अंतिम बात सुचारिता जी, कौन से कागज देंगे ये लोग? 1600 साल पुराना मंदिर जो इस्लाम से पुराना है, उसको ये क्लेम करेंगे, कागज कहां से लाएंगे? दिल्ली में एक पुल के ऊपर, फ्लाईओवर के ऊपर जो 10 साल पहले बना था, उस पे कह दिया 40 साल से एक मजार है।
जब फ्लाईओवर ही नहीं था तो हवा में उड़ रहा था क्या? जब देश में ऐसे एग्जांपल्स होंगे आपके पास कि जहां पे जब जैसा मन किया उसको जाकर के क्लेम कर ले, और अभी आपके शो पर एक पैनलिस्ट खड़े होकर के कह दे कि देश की संसद, भारत की संसद वो भी वक्फ है, और गर्व से यहां पर कहें अच्छा, तो मैं मानता हूं कि जी के पास हौसला इनको देने वाले जो राजनीतिक दल रहे वो भी इनके जैसे मुमताज जी और बराबर के आचार्य जी, आप जिम्मेदार दोनों हैं। को प्लीज थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। बाकी भी पैनलिस्ट हैं, आप लंबी लंबी बात करते रहे तब सब सुनते रहे, बाकी कोई बोल रहा है उसके बीच में आप। अरे भाई, तो आप नहीं, झूठ आप दोनों बुलवाएंगी। को बोल रहे हैं। नहीं, मैं कुछ झूठ और सत्य नहीं बता रही हूँ, मैं यहाँ पे सवाल पूछने का काम है मेरा। झूठ सत्य वो जनता तय करेगी। अवधेश जी, जो बात उन्होंने सिद्धार्थ जी ने बोली है कि कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने काम किया वक्फ की संपत्ति, वक्फ के झोले भरने का, इस पर मैं चाहती हूँ एक रिएक्शन दें, बस समय बहुत नहीं, देखिए ऐसा है कि वक्फ एक्ट जब जब इसमें ताकत दी गई है, कांग्रेस क्राइसिस में रही है। 1954 में ये वक्फ बोर्ड कानून बना, उसको लागू भी नहीं किया, ऐसा ही छोड़ दिया। लेकिन जब आपको चाइना से पराजय हो गई और कांग्रेस क्राइसिस में थी, तो 1964 में उस कानून को फिर कड़ा बनाया गया। 1995 में जब कांग्रेस के अंदर ही बाबरी विध्वंस के बाद नरसिंह राव पर पूरे हमले हो रहे थे, फिर उन्होंने लेके इसको एक सुपर गवर्नमेंट, सुपर जुडिशियरी, सुपर एग्जीक्यूटिव बॉडी बता दिया। 2013 में जो चौथी बार उसमें परिवर्तन हुआ है, जब कांग्रेस क्राइसिस में थे, सारे स्टेट में वो चुनाव हार रही थी, लग रहा था कि 2024 का चुनाव लूज कर जाएंगे, मुसलमान हमसे कट गया है, तो उन्होंने फिर इसको और कड़ा कर दिया। तो ये तो इसकी हिस्ट्री है। वैसे ही उसी समय ये कानून उतना कड़ा बनाया गया, वो पॉलिटिकल मोटिव से लाया गया। अब इस समय सिचुएशन ये है कि 19,000 से ज्यादा केस तो ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, लंबे लंबे समय से है। इस बिल में प्रोविजन है कि 90 दिन के बाद इसका फैसला करिए, फिर उस कोर्ट में चला जाएगा। अगर आप नहीं करेंगे तो समस्या है। नहीं, जो पेपर की बात आ रही है, जी, में बस समय पेपर अगर आप दिखाएंगे तो उस पर जो मॉल बने हुए हैं, जो होटल बने हुए हैं, जो ट्रांसपोर्ट के दफ्तर बने हुए हैं वक्फ प्रॉपर्टी पर, जो आपने अपने नाम से मेडिकल कॉलेज बनवा के आपने चलाना शुरू कर दिया, कहां से उसकी पेपर यही है।